नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति से। पद्म पुरस्कारों की घोषणा के बाद वर्तमान समय में पद्म पुरस्कारों की ही चर्चा हो रही है, जिसमें श्रीमान धर्मेंद्र जी और वीएस अच्युतानंदन जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही अभिनेता मुकुटी और क्रिकेटर रोहित शर्मा और हरमनप्रीत को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता आर माधवन को भी पद्मश्री से ही सम्मानित किया जाएगा। पाकिस्तान पर करारा, भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राज्य में फिर से वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहा। झारखंड और तेलंगाना में स्थानीय नगर निकाय चुनावों की तारीख तय कर दी गई है और साथ ही झारखंड में 23 फरवरी को मतदान किया। अब आते हैं और व्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत ने और यूएई ने 18 वर्षों बाद अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता, जी हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हस्ताक्षर कर लिया है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने यह दुनिया का सबसे बड़ा समझौता करार दिया। यह समझौता विश्व के जीडीपी का 25% कवर कर। बैंकों का देशव्यापी हड़ताल, जी हाँ, आज भारत के पूरे बैंकों में हड़ताल की है। वहाँ के बैंक के कर्मचारी सप्ताह के 5 दिनों के ही काम की मांग कर ब्राजील के ब्राजीलियन विमानन कंपनी एम्बेयर और भारत के अडानी ग्रुप के बीच समझौता हुआ है, जिसमें भारत में कमर्शियल जो विमान है उनकी असेंबली लाइन शुरू हो सके, यानी अब भारत में भी कमर्शियल विमान बनेंगे। अब आते हैं कानूनी और प्रशासन संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, उज्जैन महाकाल के वीआईपी दर्शन के संबंध एक याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि वे मंदिरों के द्वारपाल नहीं बने। एक्टर विजय की फिल्म जननायक, मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर विजय की अंतिम फिल्म जननायक के सर्टिफिकेशन से संबंधी एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया गया है। इस पर सुनवाई अब फिर से हो। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान। WPL 2026, जी हाँ, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 हो रहा है, जिसमें मुंबई साइबर ब्रंट ने आरसीबी के खिलाफ अपना पहला शतक और साथ में WPL 2026 की भी पहली शतक जड़ दी। अगली खबर आ रही है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज। जी हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज में भारत अपनी जीत को बरकरार रखते हुए अगले मैच की तैयारी कर रहा है, जिसमें श्रेयस अय्यर टीम में भी मौजूद रहेंगे। अब आते हैं मौसम और दुर्घटना संबंधी समाचार जान लेते हैं। मौसम विभाग यानी IMD ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भारी बर्फबारी की सूचना दी है, जिसके तहत पर्यटकों को पहाड़ पर जाने से मना किया। इंडिगो की फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द। जी हाँ, इंडिगो ने ताशकंद, अलमाटी और बाकू जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूटों के फ्लाइटों को 11 फरवरी तक रोक दिया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पे 100% टैक्स लगाने को और भी ज्यादा जोर शोर से कहा। जी हाँ, ऐसा इसलिए हुआ है कि कनाडा ने चीन के साथ एक EV कारों की डील की थी। सोना का ऐतिहासिक ऊंचाई स्तर पर मूल्य। जी हाँ, वैश्विक यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,100 प्रति औंस अपने आज तक के ऐतिहासिक उच्च स्तर पे है। जी हाँ, यह ऐसा इसलिए हो रहा है कि वर्तमान समय में टैरिफों और युद्धों के बीच अनिश्चितताओं के वजह से जो निवेशक है वो सोने खरीद कर रखना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बहुत ही ज्यादा करीबी आ जाने के वजह से उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण किया। युगांडा के चुनाव। जी हाँ, युगांडा के राष्ट्रपति युवेने मुसेवेनी 7वीं बार शपथ लेकर राष्ट्रपति पुनः बन चुके। हालांकि इंटरनेट शटडाउन और विरोधी प्रदर्शन के वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव की पारदर्शिता पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। जी हाँ, दावोस में ट्रंप के निजी बोर्ड ऑफ पीस ने इजराइल हमास युद्ध विराम के लिए चार्टर जारी किया। इसे वे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।